किसी भी राज्य में या देश में अगर चुनाव हो तो मीडिया आमतौर पर ओपिनियन पोल कराता है। ये ओपिनियन पोल आमतौर पर चुनाव के बीच में ही प्रसारित होते हैं। एग्जिट पोल पर रोक लगी हुई है, इसलिए जब तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं होती एग्जिट पोल नहीं होते। लेकिन ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं वो किस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होता है। ओपिनियन पोल जो भी चैनल करते हैं, जिन भी एजेंसी के साथ मिलकर करते हैं, उनमें इतना विरोधाभास क्यों होता है? ये एक सवाल है जो उत्तराखंड के आम मतदाता इन दिनों पूछ रहे हैं, और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया घरानों ने ओपिनियन पोल किए। इन ओपिनियन पोल के नतीजे बहुत अलग अलग हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक मीडिया घराने के दो अलग अलग चैनल्स के ओपिनियन पोल भी अलग अलग नतीजे बता रहे हैं। इससे यह आशंका बन जाती है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ओपिनियन पोल किए जाते हैं। मैं आज ओपिनियन पोल का विश्लेषण कर रहा हूं, और यह ओपिनियन पोल चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद की जा रही है। यानी कि चुनाव प्रक्रिया जिस समय चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में भी, उस समय तक भी मेरी कोशिश थी कि मैं इन ओपिनियन पोल पर साइलेंट रहूं। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ मीडिया घरानों के, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय चैनल्स के ओपिनियन पोल के नतीजे सामने करने जा रहा हूं। सच्चाई क्या है ये आप भी खुद समझिए। एग्जिट पोल जो होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद होते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी मतदाता मत प्रकट करने के लिए, वोट डालने के लिए नहीं जाता। पूरा प्रकरण मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में ओपिनियन पोल क्या कहते हैं? उत्तराखंड में किसकी सरकार बन रही है? उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत मिलेगा? क्या उत्तराखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हर वो व्यक्ति कर रहा है जो उत्तराखंड की राजनीति से कहीं ना कहीं या तो सीधा जुड़ा हुआ है या राजनीति की खबरों को देखता है, प्रमुखता के साथ जानने की कोशिश में जुटा हुआ होता है। इस सवाल का स्पष्ट जवाब तो 10 मार्च के बाद लगभग 12-1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास तक पता चलेगा। लेकिन यहां पर पिछले कई महीने की प्रक्रिया के बाद तमाम जो बड़े नेशनल चैनल्स हैं उनके ओपिनियन पोल हैं, उन ओपिनियन पोल के आधार पर मैं एक रिपोर्ट तैयार करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। इन ओपिनियन पोल में कई अलग अलग चैनल्स के कई अलग अलग नजरिए हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं जी न्यूज का ओपिनियन पोल, जी न्यूज नेशनल चैनल। इस ओपिनियन पोल को एक बड़ी एजेंसी ने कंडक्ट किया। इस ओपिनियन पोल को बड़े सैंपल साइज के साथ तैयार किया गया था, और जो इस ओपिनियन पोल को प्रेजेंट कर रहे थे वो देश के जाने माने पत्रकार हैं सुधीर चौधरी साहब। उनका डीएनए शो देश में नंबर 1 शो बना हुआ है, तमाम दर्शकों का प्यार सुधीर चौधरी को मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी को इस चुनाव में 31 से 35 सीटें तक मिल सकती हैं, और कांग्रेस का जो अनुमान उन्होंने लगाया है वो 33 से 37 सीटें मिलने का लगाया है। यानी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले थोड़ा फायदा है। आम आदमी पार्टी के लिए यह सर्वे कहता है, ये ओपिनियन पोल कहता है कि 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन टक्कर की जो बात है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। एक और महत्वपूर्ण बात बताई इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में, कि बीजेपी को 2017 के मुकाबले 7% वोटों का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है, और कांग्रेस को 7% वोटों का फायदा हो सकता है। बीजेपी को 7% वोटों का अगर नुकसान होगा तो 46.5% 2017 में वोट मिले थे। बीजेपी को 7% अगर कम होते हैं तो 39.5% के आसपास बीजेपी को वोट मिलेंगे,
और कांग्रेस को 33.5% वोट 2017 में मिले थे। इस चुनाव में उनको लगभग 40% वोट मिल सकते हैं, यानी वोटों के मामले में भी बीजेपी और कांग्रेस बहुत करीब हो सकते हैं। बीजेपी 2017 में 46.5% वोटों के साथ चुनाव जीती थी। उसको 7% का अगर नुकसान होता है, लगभग वो 39.5% के आसपास आकर अटकती है। और कांग्रेस को 33.5% मत 2017 में मिले थे। उसको अगर 7% का फायदा होता है तो वो 40% के आसपास उनका वोट प्रतिशत बनता है। अदर्स को 20% का उन्होंने जिक्र किया है। ये नेशनल चैनल जो है जी न्यूज, उनका ओपिनियन पोल है। अब इसी ग्रुप का एक दूसरा चैनल है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसका ओपिनियन पोल क्या कहता है उसका भी मैं आपको नतीजा बताता हूं। उसके जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 39.8% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को 35.02% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी को 46 सीटें बता रहा है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, और कांग्रेस को 22 सीटें दिखा रहा है। यानी अगर हम सीटों के मामले में देखें तो बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान और सीधा सीधा कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा। यह अपने आप में एक विरोधाभास है कि एक बड़ा प्रतिष्ठित समूह, एक प्रतिष्ठित ग्रुप, जी न्यूज जैसा बैनर, नेशनल चैनल बताता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन जब यह शो प्रसारित होता है तो सरकार शायद नाराज हो जाती है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को वो किसी तरीके से डांटते हुए, धमकते हुए अपने ओपिनियन पोल में बदलाव करने की बात करती है। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उस ओपिनियन पोल में बदलाव करते हुए बताता है कि बीजेपी भारी बढ़त की तरफ बढ़ रही है उत्तराखंड में। ये नतीजे सही होंगे या गलत होंगे इसका पता 10 मार्च को चलेगा। लेकिन अब मैं दूसरे चैनल की तरफ बढ़ता हूं जिसने अपना ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया है। टाइम्स नाउ एक बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है। और टाइम्स नाउ के अलावा टाइम्स नाउ नवभारत एक हिंदी का प्रतिष्ठित चैनल है जो उभरता हुआ चैनल बताया जा रहा है। उसने बीजेपी को 42 से 48 सीटें देने का दावा किया है ओपिनियन पोल में, और 42% वोट बीजेपी को दिए हैं। कांग्रेस को सिर्फ 12 से 16 सीटें दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीटें और अदर्स को 0 से 2 सीटें। कांग्रेस को सिर्फ 31% का वोट दिया है, जबकि कांग्रेस को 2017 में जब वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे थे, मोदी लहर या बीजेपी की लहर में, तो उनको 33.5% का मत मिला था, 33.5% वोट मिले थे। और ओपिनियन पोल में उनको दिखाया गया सिर्फ 31% वोट मिल रहे हैं। तो ये ओपिनियन पोल की जिस तरीके से ये कंडक्ट कराया गया है, जिस तरीके से ये एनालिसिस किया गया है सैंपल्स का, उस पर कहीं ना कहीं आम मतदाता को या राजनीति की जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है उसको थोड़ा सा संशय होता है। इंडिया न्यूज एक और प्रतिष्ठित चैनल है, उसका ओपिनियन पोल मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया न्यूज ने बहुत सीधी सपाट बात कही। उसने कहा 20 से 26 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 27 से 33 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। आपको अगर मिलेगी तो एक सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बहुत सीधा सपाट रजत शर्मा साहब का यह चैनल है और बहुत ही संजीदगी के साथ इन्होंने अपना ओपिनियन पोल को सामने रखा है और यह बताने की कोशिश की है अपने ओपिनियन पोल के जरिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस उस टक्कर में आगे निकलती है। और इसका अगर हम कंपैरिजन जी के नेशनल चैनल से करते हैं तो उसमें भी लगभग यही बात है। सीटों का ऊपर नीचे हो सकती है, सीटों के अनुमान में ऊपर नीचे का हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो तथ्य बताए गए हैं कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, बीजेपी थोड़ा सा पीछे है। लेकिन अगर जी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, टाइम्स नाउ चैनल की बात करते हैं, तो उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाया गया है इस चुनाव में। अब किसका ओपिनियन पोल सही है, किसका डाटा सही है, यह हम परखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह हम छोड़ देते हैं 10 मार्च को जब नतीजे आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ओपिनियन पोल वास्तव में चुनाव प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं या चुनाव प्रक्रिया से पहले किए जाते हैं, और
इस तरीके की आशंका ओपिनियन पोल में बनी रहती है कि वो मतदाताओं को प्रभावित करें, क्योंकि जो ट्रेंड मीडिया दिखाने की कोशिश करता है, मतदाता भ्रमित हो सकता है, मतदाता भ्रमित होता भी है और उसको लगता है कि जिस दल की सरकार बन रही है उस दल को ही अपना वोट दिया जाए, उस दल को ही मतदान अगर किया जाएगा तो उसका वोट बेकार नहीं होगा। आम मतदाता की एक धारणा होती है कि कहीं उसका वोट बेकार ना हो जाए। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल हैं, बायस्ड अगर ओपिनियन पोल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि ये जो ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे, आप किसी भी सोशल मीडिया में जाकर इन ओपिनियन पोल्स को देख सकते हैं कि किस चैनल ने क्या ओपिनियन पोल दिए थे। बहुत विस्तार से उन्होंने इस ओपिनियन पोल को कंडक्ट किया है और प्रेजेंट किया है अपने अपने चैनल में। तो यह जरूर आकलन कीजिएगा कि किस चैनल के नतीजे ओपिनियन पोल के किस पार्टी के नतीजे ओपिनियन पोल के आसपास रहे हैं, ताकि अगली बार जब आप कोई ओपिनियन पोल देखें तो अपनी धारणा को बहुत स्पष्ट रूप से बनाएं कि कौन सा चैनल सटीक जानकारी देता है। अब बात आएगी एग्जिट पोल पर। चूंकि एग्जिट पोल चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद होते हैं तो मतदाताओं को प्रभावित करने जैसी कोई बात इसमें होती नहीं है, और एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं वो भी आमतौर पर कई बार गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन उसमें मंशा ऐसी नहीं होती कि मतदाताओं को प्रभावित किया जाए। कई बार मेथोडोलॉजी जो होती है एग्जिट पोल कंडक्ट करने की वो गड़बड़ हो सकती है, और बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग एजुकेशन लिए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो कई बार एग्जिट पोल भी गलत हो सकता है। लेकिन कुछ मामलों में कुछ चैनल्स ने अपनी विश्वसनीयता बनाई रखी है एग्जिट पोल को लेकर। 2017 में जब उत्तराखंड का एग्जिट पोल सामने आया था तो उस समय न्यूज 24 और चाणक्य का जो एग्जिट पोल था वो लगभग सटीक था, उसका अनुमान बहुत नजदीक था। उसके बाद कई और चैनल थे जो अनुमानों के आसपास थे, लेकिन सबसे सटीक परिणाम के बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल न्यूज 24 चैनल के रहे थे। ज्यादातर चैनल्स उस कंफ्यूजन में थे कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, 2017 की मैं बात कर रहा हूं, तो एग्जिट पोल के बीच में वो तारतम्य नहीं बैठा पाए। कुछ डेटा का हेरफेर हो गया, कुछ डेटा को कलेक्ट करने में गड़बड़ी हो गई, कुछ उस समय उत्तराखंड में पीके यानी प्रशांत किशोर की टीम भी काम कर रही थी, उन्होंने भी कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की जब एग्जिट पोल सामने आ रहे थे या ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे। लेकिन नतीजा यह हुआ कि 2017 में बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई और कांग्रेस एक तरीके से धराशायी हो गई। अब जब उत्तराखंड के संदर्भ में एग्जिट पोल आने जा रहा है तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पिछली बार किस चैनल ने किस तरीके से एग्जिट पोल कंडक्ट किया था, किसके परिणाम, किसके नतीजे वास्तविक परिणामों से मिलते हुए नजर आए थे। तो आप भी ऐसे एग्जिट पोल को देखने से बचिएगा। ऐसे ओपिनियन पोल जिन्होंने प्रेजेंट किए हैं, जिन पर आपको संदेह होता है, उनको देखने से बचिएगा, और ऐसे ग्रुप के, ऐसे मीडिया घराने के एग्जिट पोल को आप देखने की कोशिश कीजिएगा जो वास्तव में परिणामों के आसपास अपने नतीजे को रखता है। तो बताना बस ये मकसद था। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की राजनीति में आप मत पड़िएगा, कुछ दिन हैं इंतजार के और उसके बाद तय हो जाएगा कि किसकी बन रही है उत्तराखंड में सरकार। आज के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह दो विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। सुधीर चौधरी साहब ने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी को 21 से 35 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस का जो अनुमान उन्होंने लगाया है वो 33 से 37 सीटें मिलने का लगाया है। यानी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले थोड़ा फायदा है। आम आदमी पार्टी के लिए यह सर्वे कहता है, ये ओपिनियन पोल कहता है कि 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन टक्कर की जो बात है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। एक और महत्वपूर्ण बात बताई इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में,
कि बीजेपी को 2017 के मुकाबले 7% वोटों का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को 7% वोटों का फायदा हो सकता है। बीजेपी को 7% वोटों का अगर नुकसान होगा तो 46.5% 2017 में वोट मिले थे। बीजेपी को 7% अगर कम होते हैं तो 39.5% के आसपास बीजेपी को वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 33.5% वोट 2017 में मिले थे। इस चुनाव में उनको लगभग 40% वोट मिल सकते हैं, यानी वोटों के मामले में भी बीजेपी और कांग्रेस बहुत करीब हो सकते हैं।